गैर सरकारी संगठनों के राज्य के विकास में योगदान सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का गठन हो गया है। इसके जरिए सरकार ने एनजीओ के कामकाज को नियमित, नियंत्रित और संचालन को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। आम लोगों की बुनियादी सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों में एनजीओ काम करते हैं और उनका पंजीकरण भी होता है, लेकिन ये प्रक्रिया व्यवस्थित नहीं है। ऐसे में सीएम के अनुमोदन से सरकार ने इस बार स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया है। साथ ही स्वैच्छिक क्षेत्र की प्रतिनिधि संस्था स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र का गठन भी किया गया है। परिषद गठन के फायदे की बात करें तो एनजीओ की मान्यता और नवीनीकरण प्रक्रिया का प्रबंधन होगा। संगठन राज्य के विकास में योगदान पर अपडेट डेटा बनाएगा। गैर सरकारी संगठनों का राज्य के विकास में सहयोग लेना इसका मकसद है। राज्य स्तरीय सलाहकार परिषद का गठन होगा। सीएम राज्य स्तरीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष होंगे। इसके सदस्य और कार्यप्रणाली की बात करें तो प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा मंत्री, एलएसजी मंत्री, वन पर्यावरण मंत्री, चिकित्सा मंत्री, जल संसाधन मंत्री, ग्रामीण एवं विकास पंचायती राज मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, आयोजना मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री होंगे इसके सदस्य। सीएस उषा शर्मा परिषद की सदस्य होंगी। 2 एनजीओ परिषद की सचिव होंगी। आयोजना सचिव परिषद के सदस्य होंगे। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिषद के सदस्य सचिव होंगे। समिति राज्य शैक्षिक क्षेत्र संबंधी नीति क्रियान्वयन में मार्गदर्शन करेगी। क्षेत्र संबंधी नीति को संपूर्ण विकास नीति से जोड़ने का कार्य करेगी। क्रमबद्ध विकास उद्देश्यों की प्राप्ति में एनजीओ के योगदान की मॉनिटरिंग करेगी। एनजीओ की गतिविधियों के लिए विभागों और निजी क्षेत्रों के सहयोग को सुनिश्चित करेगी। विकास नीति निर्धारण में स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देगी। शैक्षिक क्षेत्र के विकास और दीर्घजीविता के लिए संसाधनों का संग्रहण करेगी। समिति उनकी क्षमता में वृद्धि का प्रयास करेगी। शैक्षिक क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देगी। सलाहकार परिषद स्थायी होगी, जिसका प्रशासनिक विभाग आयोजना विभाग होगा। सरकार के साथ साझेदारी के लिए स्वैच्छिक संगठन क्षेत्र को योग्य बनाना इसका मकसद है। क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वैच्छिक संगठनों में केंद्र के योगदान की बात करें तो स्वैच्छिक संगठनों को प्रभावित करने वाले मुद्दों की सिफारिश केंद्र करेगा। सूचना तंत्र केंद्र बनाएगा। संगठनों से वार्षिक लेखों की प्रतियां केंद्र लेगा। कानूनों और नीतियों की पालना की जांच निर्धारित हो सकेगी। स्वैच्छिक क्षेत्रों के योगदान और प्रभाव की स्थिति की केंद्र रिपोर्ट तैयार करेगा। विवादों के निपटारे और समाधान के लिए पंच की भूमिका केंद्र निभाएगा। नीति क्रियान्वयन की प्रक्रिया का आकलन केंद्र करेगा। उचित क्रियान्वयन केंद्र सुनिश्चित कराएगा। मान्यता प्राप्त एनजीओ की क्षेत्रवार सूची केंद्र तैयार करेगा। स्वैच्छिक सरकार से जुड़े विभागों की ओर से संगठनों की नियुक्ति में सुविधा हो। स्वैच्छिक संगठनों और राज्य सरकार को संसाधनों की प्राप्ति हेतु सुझाव केंद्र देगा। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में संगठनों की उपयोगिता की मॉनिटरिंग करेगा। सशक्त स्वैच्छिक संगठन क्षेत्र की स्थापना के लिए सुविधा और सुझाव केंद्र देगा। स्वैच्छिक संगठन क्षेत्र के हिस्सेदारों को नेतृत्व और मानक निर्धारित केंद्र करेगा। गुणवत्ता वृद्धि के लिए आश्वस्त केंद्र करेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंड पर आचार संहिता केंद्र लागू करेगा। आचार संहिता की अवहेलना के बारे में सदस्यों से शिकायत और याचिका केंद्र लेगा। केंद्र की गतिविधियों के लिए निदेशालय, आर्थिक सांख्यिकी विभाग, कार्यकारी विभाग होगा। इसके जरिए अब तक अव्यवस्थित सी नजर आने वाली एनजीओ की तमाम प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और बेहतर होने के आसार हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से ऋतुराज शर्मा।